अरे चुप हो जा रे। अरे चुप हो जा, बाबा हाथ जोड़ रहा है। आओ। तो बात चल रही थी माला गले में पड़ गई और इतने में वहां पर पधार गए परशुराम जी महाराज। और जैसे ही परशुराम वहां आए, सब राजाओं के पसीने छूट गए। और उस धनुष को देख करके अंदर आग लग गई कि मेरे मालिक का धनुष, मेरे स्वामी का धनुष किसने तोड़ा। राम जी ने कहा, नाथ संबोधन भंजनिहारा होए क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने कहा, दास का काम क्या मेरा धनुष तोड़ना होता है? अरे ये तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन जिसने मेरे मालिक के धनुष को तोड़ा है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवा करे, ये सेवा है क्या? लक्ष्मण जी ने राम जी के पास में आके बोली, जी तुम्हारी भाषा नहीं समझेंगे, हमें ने थोड़ा सा आदेश दो तो हम जिन्हीं की भाषा में समझ आ रहे हैं। राम जी ने अंदर ही अंदर हल्की सी आज्ञा दी। अब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों परशुराम जी के बल को खत्म करते हैं। परशुराम जी क्रोधित होते हैं और राम जी मीठी मार देते हैं, लक्ष्मण जी तीखी मार देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे तो हमने बहुत धनुष तोड़े हैं और आप तो साधु हो, आपके लिए तो सब धनुष समान है। जब हमने बहुत धनुष तोड़े तब तो कोई गुस्सा नहीं करी। एहि धनु पर ममता के हेतु। परशुराम जी को गुस्सा आया। अरे बोलो को इस बालक को हटाओ, ने में आतंक मर जागो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये मेरे भोलेनाथ के धनुष को धनु ही कह रहा है। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू ने असरिस की न घुसाई। अरे बोले इसको हटाओ मेरी आंखों के सामने से। लक्ष्मण जी ने कहा, आंख मूंद लो, तुम्हें कोई दिखे कोई नहीं है। मूदऊ आंख कतऊ को नहीं, तुम्हें आंख बंद कर लो। इस प्रकार से दोनों में राम जी बीच बीच में थोड़ा शांत कर देते हैं।
काफी विवाद हुआ। इसे संवाद नहीं कहेंगे, यह है विवाद। अरे राम, तू अपने सेवक को समझाता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा आपको गलतफहमी है, मैं राम जी का सेवक नहीं हूं। बोले तो मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, मैं असली में तो तुम्हारा सेवक हूं। अरे बोले मेरा सेवक कैसे? बोले तुम भी क्रोध का समर्थन करते हो और मैं भी क्रोध का समर्थन करता हूं। राम जी तो ढीले ढाले हैं? मैं तो तुम्हारे गरम दल का नेता हूं, मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया। छोट कुमार खोट बड़ भारी। ये है तो छोटा, पर देखने में ही छोटा है, ये है बहुत खोटा। विष रस भरा कनक गट जैसे, जैसे सोने का घड़ा हो ऊपर से लेकिन भीतर जहर भरा हो। अरे राम इसको बता मेरे बारे में, मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी ने कहा तुम पे तो शोभ तो मिले तब तो, तुम खुद ही अपने बारे में इतना बता रहे हो कि और काऊ को नंबर भी नहीं आ रहा है। कोई दूसरो तब बतावे। अपने मोह तुम आपन करनी, अपनी करनी अपने मुंह से बार बार बखान रहे हो, कोई दूसरे को नंबर आवे तब तो। अरे भाई कोई बताओ इसको, मेरा डर नहीं लग रहा इसको। तब राम जी ने बड़े गूढ़ वचन कहे। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। वो मृदु गूढ़ वचन क्या थे? राम जी ने कहा हे परशुराम जी, आप साधु हो, आप संत हो, आप विप्र हो। आपके जनेऊ को देख करके ये बालक आपसे कुछ कह नहीं रहा, बाकी बात डरने की हो तो कालहु डरहि न। एक बार कालहु सन लरहि। अब काल से लड़ने की बात कोई कर रहा हो तो कोई महाकाल ही होगा। परशुराम जी का माथा ठनका। बोले ऐसा कौन आ गया जो काल से लड़ने की क्षमता रखता है? राम जी ने इशारा किया कि अंदर की आंखें खोलो। तमोगुण लाने की जरूरत है नहीं है। तमोगुण से कभी सत्य का दर्शन नहीं होता। सत्य का दर्शन करना है तो हृदय के कपाट खोलो। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के और उघरी पटल परशुधर मति के। परशुराम की जो मति है, बुद्धि है, उसके कपाट खुले। समझ में कैसे आया कि जब भी परशुराम अपने फरसा को आगे करने की कोशिश करते थे तो बहहि न हाथ दहै रिस छाती। हाथ आगे बढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ में जो ताकत है, देने वाला तो सामने खड़ा है। जब वो ताकत खींच लेगा तो तेरा हाथ करेगा क्या? ताकत देने वाला तो सामने खड़ा है। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परशुराम जी समझ रहे हैं कि मेरे हाथ में फरसा है, मेरे हाथ में फरसा है और हाथ मेरे हाथ में है। लेकिन ये भूल गए कि परशुराम तुम भी किसी के हाथ में हो।
परशुराम, तुम भी किसी के हाथ में हो। फरसाई तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारा हाथ भी अपने हाथ में नहीं है, तुम्हारा हाथ भी किसी और के हाथ में है। जब फालिस मार जाती है ना, तब हाथ तो जमी लटके रहे तो, लेकिन फिर अपनी आज्ञा नहीं मानता, किसी और की आज्ञा में है हमारे हाथ भी, लेकिन हम अपने हाथ समझते कि हमारी आज्ञा में है, हाथ चलता नहीं है। तब परशुराम के दिमाग में बात खटकी कि भाई बात कुछ और है, आज मेरा फरसा ही नहीं चल रहा। जैसे शूपन खाने जाकर के रावण से कहा, करस पान सो वस दिन राती, पी पी करके तू दिन और रात पड़ा रहता है, तुझे पता है तेरे सिर पर दुश्मन आ गया। अरे बोले मेरा दुश्मन कौन? बोले खरदूषण को मार दिया। और जैसे ये सूचना मिली, रावण की 10 खोपड़ी ठनक गई। क्यों? खरदूषण मोहि सम बलवंता, उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। उसी समय रावण के 1 नहीं 2 नहीं 10 के 10 माथे ठनके आ गया, ईश्वर आ गया, परमात्मा आ गया। लेकिन गलती ये करता है कि परमात्मा के आने पर भी समर्पित नहीं होता, जाकर के अपना सरेंडर नहीं करता, वहां भी जाकर के अपनी बुद्धि दिखाता है, परीक्षा करने की कोशिश करता है। लेकिन ये गलती परशुराम ने नहीं की। परीक्षा तो की, लेकिन भीतर से थोड़ा सा समर्पण भी आया। ईश्वर और संत के प्रति थोड़ा भी समर्पण आ गया तो पूरा समर्पण करा लेंगे। लेकिन तुम बिल्कुल ही नहीं झुके तो फिर बात नहीं बनेगी। जितनी बातें क्रोध में हो रही थी सब डाउन हो गई। और बोले, राम ये मेरा धनुष लो, मेरी तरफ देखिएगा। राम ये मेरा धनुष लो। इतना कहा और वो धनुष उतर के अपने आप चलने लगा राम जी की तरफ। बस परशुराम जी समझ गए कि जो चेतनता हाथ, वो जिसके आने पर जड़ हो जाए, और जो जड़ था वो चेतन हो जाए, ऐसा सिर्फ ईश्वर कर सकता है। जो चेतन कहूं जड़ करे, और जड़ करे चेतन। राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मीटे मोर संदेह।
भय। क्षमा करना। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्रा। अब लक्ष्मण जी से भी मांग रहे हैं, ये नहीं कि केवल आप क्षमा करो, ना ना ना। क्यों? क्योंकि भगवान का और भगवान के दास का दोनों का अपमान हो गया, इसलिए कह रहे हैं क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित मैंने जानबूझ के अनुचित नहीं कहा, अज्ञाता। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तपहे तू। जैसे परशुराम जी गए, सवन की जान में जान आ गई, बोले बच गए। जब तक वे थे वहां तब तक काहुआ यूना लग रही कि बचेंगे, और जैसे ही वे गए सब पीछे तो जोर थे हाथ जोड़े कि ठीक है, हैं?